सारी उम्र उन्हें अपना उज्ज्वला राणा किसी भी प्रोग्राम, और उनके दादाजी हमारे बीच में बैठे, बड़ा दुख है। और हम ये लड़ाई इंसाफ के लिए लड़के रहेंगे, तैयारी रहेगी पूरी। आज सभी स्टूडेंट जो बैठे भाई वो बैठ जाओ, देखो ऐसा नहीं करो, सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, अपनी जगह पर हो। कॉलेज की तानाशाही, भाई सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स, भाई तुम्हें उज्ज्वल राणा की कसम है, बनकर वहीं बैठ जाओ जिसे जहां जगह मिल रही, बैठ जाओ तय कर, उस भाई में बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ भाई। सभी भाई निवेदन है, आ जान दो, पुनीत आके आ जा, पुनीत इधर आ जा भाई। सभी से निवेदन है, अनुशासन में रह के करना सारा काम। पुनीत आके आ जा भाई, आराम से सब भाई बोल। देखो जो भी आए छात्र हमारे, सब का धारा आपका सहयोग है। पारुल भाई सब जो भी है व्यवस्था वो लेकर सारे को अपनी, जो चाहे नहीं बैठ जाओ, व्यवस्था बिल्कुल ना बिगाड़ो। मत्स्य संचालन चलना मंचू धारा है हमारा, नहीं हम तो धारे सहयोग में बैठे। जुकर जो कॉलेज का कोई भी छात्र बोलना चाहता हो, अपनी बात कहना चाहता हो, कह सके बिल्कुल भाई, क्योंकि तुम्हारी सुनने के लिए प्रमुख साहब इनकी बैठे हैं। कॉलेज का छात्र जो बोलना चाहे, अपनी बात कहना चाहे, आजा भाई, क्योंकि कॉलेज के बारे में यही बता सके कॉलेज के अंदर क्या चल रहा के। हाँ इसी बीच में हमारे मेरे से छात्र नेता है आकाश बालियान जी, मैं उनसे कहूंगा कि भाई उज्ज्वल राणा को न्याय दिलाने के लिए जो भी उनके प्रयास, उनके भाव है वो। भाई सभी तो सब आराम से अपनी सीट ले ले, जब पीछे बैठ जाए, क्योंकि भीड़ बहुत है और प्रशासन हमेशा इसका इंतजार करता है कि आप अपना संयम खोए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो मैं सभी से बता दूं, प्रशासन हमेशा इसी चीज के इंतजार में रहता है कि आप कब अपना संयम खोए और कब वे अपने मंसूबों में कामयाब हो। और जैसा अभी प्रमुख साहब बता रहे थे, यहाँ चोई साहब भी मौजूद है, देखिए ये लड़ाई तो हमें और आपको मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रशासन हमारा इतना साथ देता तो उस लड़के की कई सारी वीडियो आज वायरल हो रही है। वो एसडीएम साहब के पास भी अपनी शिकायत लेकर गया, प्रशासन के पास भी गया, लेकिन क्या उसे मिला? हर जगह से उसे भगाया गया, उसे निराशा हर जगह से हाथ लगी। हमने मान लिया ये तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए थे स्कूल वाले, तो इन्हें तो सिर्फ ये पूंजीपतियों की भेंट चढ़े हुए थे, इन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब था। लेकिन 5-7 हजार रुपए की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। एसडीएम साहब को भी ये चीजें सोचनी चाहिए थी कि अगर उनके पास कोई आ रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए बच्चा था। और आप लोगों को आज ये चीज सोचनी पड़ेगी कि युवाओं को, और युवाओं से भी पहले कि छात्रों को, अगर अपने आप को आग के हवाले करना पड़े तो कितनी बुरी स्थिति देश की है, ये समझना पड़ेगा। और लड़ाई हमें निरंतर लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई हम और आपको ही लड़नी पड़ेगी। प्रशासन कभी सहयोग नहीं करता, ना प्रशासन कभी आपका सहयोग करेगा। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अपने भाई उज्ज्वल राणा की शहादत को मजबूत नहीं करोगे, तो कोई कुछ नहीं करेगा। आज की बात है, अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो ये जितनी आपकी मांगे भी है, ये सब कागजों में बंद होकर रह जाएगी। चाहे सरकारी नौकरी की मांग हो, चाहे मुआवजे की मांग हो, आप लोगों को लगातार मन बना करके कि चाहे 1 दिन लगो चाहे 1 महीना लगो, आपको यही डटे रहना पड़ेगा, हम लोगों के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी मजबूती आप लोगों से है। अगर हम मजबूत होंगे तो प्रशासन आपके सामने एक पैर पर खड़ा होगा। इसलिए सभी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और लगातार यहाँ मौजूद रहे और एक एक पल पल की खबर पर ध्यान रखें कि कहाँ किस समय क्या हो रहा है। मैं आगे निवेदन करूंगा। कॉलेज के छात्र हैं भाई अब्दुल कादिर, ये अपनी बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिस टाइम घटना घटी उस टाइम उस ग्राउंड पे मौजूद थे और हमें 20 से 25 सेकंड लगी उसके पास आने में, जब तक आग लग चुकी थी। काश अगर हम उसके पास होते तो ऐसी घटना ना घटी। वो 15 से 20 अंदर ऐसी इतनी बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन बच्चों ने आपस में ही चद्दर एक बच्चे से ली, कोई पढ़ना वगैरह था उसके वो बंदा
हमने उसे उठाया, गाड़ी उसे जाने का काम करा, लेकिन वो सर पर हमारे सिर रखा हुआ था गुड्डे पर, वो ये कह रहा था मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जहर दे दो। बताओ, एक आदमी अपने इंसाफ के लिए जहर मांगता है, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसी कहानी रखी। किसी ने परिंदे के लिए बंदूक तो किसी ने परिंदे के लिए पानी रखा, लेकिन आज हमारे परिंदे के लिए क्या रखा गया? पेट्रोल की शीशी। प्रशासन का अपना वो नहीं रहा बिल्कुल भी कंट्रोल, थोड़ा सा भी नहीं, तो आज हमारे बीच उज्जवल राणा जिंदा होता और बीए 3rd सेमेस्टर की जगह 4 में भी जाता। लेकिन आज वो 3rd से पीछे पूरा पीछे हट गया, जहां से स्टार्ट करी थी वहां और पीछे चला गया। अब देखो, अगर यही हाल रहा तो क्या है बच्चे जो आज मेरे साथ, मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, क्या किस मुंह से इस स्कूल में आएंगे? पता है। और कॉलेज में जितने बच्चे आए हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और कॉलेज में जो टीचर वगैरह आए वो कमेंट कर रहे हैं बच्चे स्कूल में ना पावे, यहाँ पे वे ग्रुपों में भेज रहे हैं, जबकि गलत है वो। हमें बच्चों का सहयोग करना चाहिए। उज्जवल राणा अगर इसी तरह के जाता है, कल कोई और करेगा, परसों हम फिर आएंगे यहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता आकाश बालियान जी है, वो भी। साथियों, जो ये घटना हुई पूरे देश के लिए शर्म की बात है, पूरी सोशल मीडिया पे फैली हुई है। मैं चाहता हूं इस कॉलेज से एक ऐसा मैसेज जाए ताकि ऐसा आगे से कोई कदम ना उठाए। और जो जितने भी बच्चे यहाँ पर है, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आपके पास फीस नहीं है, पूरे 1 वर्ष का समय आपके पास होता है फीस जमा करने के लिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर भविष्य में कोई भी ऐसी बात आ, हम सभी भाई पार्टी और हर चीज से ऊपर उठकर आपकी मदद के लिए 24 घंटे खड़े रहेंगे। मेरा यही कहना है, कॉलेज पर बुलडोजर चले, जितने भी पुलिस वाले थे सस्पेंड हो, परिवार को मुआवजा मिले, और इस भाई के लिए पूरा हमारा जिला एक साथ खड़ा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यही डटकर खड़े रहेंगे। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन है, कॉलेज स्टूडेंट, वो है। मेरा नाम सानिया त्यागी है, मैं बीए 3rd ईयर की छात्र हूँ। यहाँ पे कॉलेज में फीस तो इनको टाइम पे चाहिए, लेकिन लेक्चर और टीचर इन्होंने बच्चों के लिए बिल्कुल भी किसी को वो नहीं कर रखा। हमारे यहाँ पे एक नीलोफर मैम थी पॉलिटिकल की, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया, तो बच्चे प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने बोला, सर हमारी टीचर का कोई प्रबंध करो। प्रिंसिपल ने क्या कहा, तुम लेक्चर भी लेते हो? किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रिंसिपल के पास जाके स्टाफ की या किसी की बात करके बता दे। दूसरी बात, कॉलेज में कभी भी टाइम पे लेक्चर नहीं होते। 6 महीने पहले ना कॉलेज खोलते, 3 महीने पहले तो ये कॉलेज खोलते हैं, और इन्हें फीस टाइम पे चाहिए। लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए चले जाओ, कहते आज तुम्हारा टाइम नहीं, कल तुम्हारा टाइम नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम बताए, कोई कुछ प्रॉब्लम बताए, कुछ नहीं करते। जब उस बच्चे की आग लग रही थी, प्रिंसिपल को दिख नहीं रहा था, ऐसा क्या जुबान पे ज़्यादा रख रखा था जो वो सुटक गया। पहले तो उसने तेल डाला होगा, उसके बाद ही तो उसने आग लगाई है। सर ने क्या कहा उसको, यहाँ से सब तो यहाँ पे प्रिंसिपल के बाप बनने के लायक हो रहे हैं। हमें ना तो ये चीज राइट चाहिए, ना हमें आज तो उसकी आवाज दब जाएगी, कल और बच्चा होगा उसके साथ होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा ही होता है। आज नहीं, आज से पहले भी परसों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो पुराने छात्र हैं उनको बुला लो, उनसे पूछ लो, स्कूल के बारे में ही बताएंगे। यहाँ पे हम उनके मैनेजर के पास जाते हैं, इनकी जब मर्जी ये कॉमन रूम बंद कर देते हैं, ना टाइम टेबल है कॉलेज का कि किस टाइम आना, किस टाइम जाना, आओ जाओ, कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पे। कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो, जिंदाबाद। हमारे भाई है पवन भाई, एबीपी से छात्र नेता है। पूरे जनपद के लिए यह बहुत बड़े दुख की खबर है। हमारे बीच हमारा भाई उज्जवल राणा नहीं रहा। हमें पूरे जनपद से यही निवेदन है, सभी भाई बहुत भारी संख्या में बुढ़ाना पहुंचे, जो अब तक नहीं आया वह भी बुढ़ाना पहुंचे। यह संघर्ष 1 दिन का नहीं, अगर संघर्ष 1 महीने तक चले
इस जनपद का युवा भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। अगर उज्जवल राणा बलिदान हुआ तो इस उत्तर प्रदेश का हर एक युवा मरने के लिए तैयार है। अगर यहाँ से बुढ़ाना से एक संदेश जाना चाहिए, डीएवी को भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बड़े सच्चे हमारे जो भाई है सबसे निवेदन है, बैठ जा। लंबा संघर्ष है, आप सब डट कर बैठेंगे, आप सब डट कर बैठेंगे। आप हमारी ताकत हो, हम तुम्हारे साथ दे रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जहाँ भी है नहीं बैठ जाओ। और भी छात्र नेता है, सब अलग है हमारे बीच में, और आप सब हो बेफिक्र रहो, न्याय की लड़ाई जल्दी चलेगी। यह बड़े दुख की खबर है। मेरा कहना सभी से है, इस डीएवी पीजी कॉलेज की जगह बुलडोजर चलने के बाद उज्जवल भाई की प्रतिमा बननी चाहिए, जो इस शहीद बलिदान को पूरा उत्तर प्रदेश याद रखे। और अगर भाई की यहाँ तक डेड बॉडी नहीं आई तो हर एक जनपद का हर एक युवा उसकी तरह बलिदान करने के लिए तैयार है। तैयार हो? इसी बीच में अमर रहे हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष ठाकुर भाई मोनू भाई हमारे बीच में है, वो अपनी बात कहेंगे और भाई उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए जो भी अपनी सोच है बताओ। भाइयों, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है आप, क्योंकि यो तो है नहीं कि हमें अभी चल रही, ये तो लंबी लड़ाई है, तो आप सभी से आग्रह निवेदन है। जब यह घटना हुई, बसंत भाई हमारे जो बसंत भाई अस्पताल में गए, बहुत दुखद घटना हुई, और जब पुलिस प्रशासन के सामने यह बात आई थी या समस्त स्टाफ के सामने, तो इन्हें इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए था, जिससे हमारे भाई के साथ यह घटना ना होती। तो भाई मैं तो यही कहूँ, इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम सबको संगठित रहना और इस भाई को इंसाफ दिलवाना, बस मेरा तो यही निवेदन है भाई। इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे के रहना और इस परिवार के साथ जिम्मेदारी से रहना। उज्जवल राणा अमर रहे। हमारे बीच में विकास प्रधान जी बाछोड़ और बसंत तोमर बामडोली जी भी हमारे बीच में है, अभी आए हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ा हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी छात्र नेता, जो छात्रों की लड़ाई को आवाज देते हैं और आज के दौर में मां सागुमरी देवी यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय है। भाई विशु पीन्ना जी है, वो अपनी बात कहेंगे। भाई उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए अपने विचार रखें। आज जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे बीच है, युवाओं के बीच तो हम हमेशा रहते हैं। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, केवल ये फीस की ही बात नहीं है। छात्र फीस जमा कर देगा तो छात्र से प्रोजेक्ट के नाम पर उगाही, प्रोजेक्ट की 2-2 हजार रुपये फीस ये लोग कॉलेज वाले छात्रों से ले रहे हैं। क्या इनका खर्च लग रहा है उस प्रोजेक्ट में? 50 रुपये चेकिंग के, इसके 2000 रुपये छात्र से लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल के नाम पे ये 500 रुपए की उगाही करे कि जब प्रैक्टिकल देंगे। कौन से नियमों में लिखा भाई 500 रुपए जब छात्र देगा जब भी प्रैक्टिकल ले सके? सरकारी कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल हो, पर यहाँ तो इन्होंने एजेंडा बना लिया जी कमाई का। छात्रों को, युवाओं को जागरूक हो जाना चाहिए, फोन को छोड़ देना चाहिए, नशे को छोड़ देना चाहिए। सब जागरूक होकर ऐसे हिम्मत से लड़ाई लड़ते रहो इन अत्याचारियों के खिलाफ। जब तक हमारा युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारे साथ शोषण ऐसे ही होता रहेगा। आज ये उदाहरण हमारा भाई उज्जवल, जो लड़ाई लड़ता लड़ता शहीद हो गया, उसकी अपनी लड़ाई थी, उस तमाम छात्रों को जागरूक कर गया जो फोनों में सो रहे। एक भाई की समस्या नीतियों के लिए आप देखो, मैं आसाराम नहीं, यहाँ बड़ला में है, क्या नाम है उसका, ना बाबा कॉलेज है इधर बड़ला में, मैं वहां गया। कॉलेजों ने एक बड़ा एजेंडा और चला रखा, छात्र के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवा ले। अगर छात्र छोड़ना चाहता हो तो उसे नु कहे पहले 3 साल की फीस ला, जब तेरे ओरिजिनल कागज देंगे।
क्या है वो सही कर रहे हैं जी? क्या नियम है ओरिजिनल कागज रखने का? क्या अथॉरिटी है इनके पास? ये तो सीधी कोई तो वैसे उगाही करे, ये दूसरे तरीके से उसका करियर रख के उगाही कर रहे हैं। रंगदारी मांग रहे जी विनोद भाई, रंगदारी है उसके जो उसने भविष्य में पढ़ा लिखा मेहनत करी उसके सारे कागज जमा कर ले। अनु कहे जब पहले पूरे 3 साल के पैसे जमा कर देगा जब कागज लेके जाइए। तो मैं आज सभी युवाओं को एक बात कह देना चाहता हूं, कोई भी कॉलेज ऐसी घटना करे, आपको कुछ नहीं करना। हमारे भाई ने तो बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, आप उस कॉलेज के बारे पलोथी मार के बैठ जाओ। यो निर्णय तो लियो ना, पर ऐसा निर्णय ले लियो तमाम लोग आपके साथ है, कहीं हमारी जरूरत पड़े तो हम कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के हमेशा साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। जिंदाबाद।